नमस्ते दोस्तों। आपने भारतीय जीवन बीमा निगम की एक टैगलाइन देखी होगी। 4 शब्द की लाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। छोटी सी टैगलाइन है, लेकिन ये बहुत सारगर्भित है। इस लाइन में बहुत कुछ कह दिया गया है। अब जब पति पत्नी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसको मैं इससे जोड़कर देखता हूँ। जब पति पत्नी साथ साथ रह रहे होते हैं तो ज़िंदगी के साथ है, यानी ज़िंदगी के साथ अच्छी तरह बीते हैं, वो बिता रहे हैं, बढ़िया तरह से चल रहा है। लेकिन जब दोनों में से एक चला जाता है तो हो जाता है ज़िंदगी के बाद भी। यहाँ पर मैं अपने विषय को सीमित रखूँगा सीनियर सिटीजन तक। विषय बदला ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहाँ तक सीमित रखूँगा। तो तीसरे सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरी है, हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण बातें उसमें नोट करनी चाहिए। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले, अगर हम सर्विस क्लास हैं और पेंशनर हैं, पेंशन मिलती है। मान लीजिए आज हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन बनेगी। फैमिली पेंशन की फाइल कैसे तैयार होगी, पत्नी को तो नहीं पता, वो तो एक हाउस वाइफ है। क्या करना है, तो उसके लिए हमें करना ये चाहिए, हम ये मान लें कि कल हमारी डेथ होने वाली है, हमें आज ही अपनी पेंशन की फाइल, इसीलिए आज ही हमें अपनी पेंशन की फाइल तैयार करनी चाहिए। उस फैमिली पेंशन की फाइल में जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पत्नी का फ़ोटो, पूरा फॉर्म को भरना, तैयार करके फाइल में लगा देना है। सिर्फ डेट नहीं डालनी है और किस ऑफिस के किस पदाधिकारी को वो फाइल पहुंचानी है, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस सब फाइल में लिख दीजिए। वो फाइल बिल्कुल तैयार है। कल को अगर पति चले जाते हैं तो बस पत्नी को वो फाइल लेकर उस ऑफिस में जाना है, तो उसके बाद जितनी परेशानी होंगी वो सब खत्म हो जाएगी। यही सारे डिटेल आप अपनी डायरी में भी नोट करें। नंबर 2, हर आदमी के बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, सभी के हैं। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट्स क्या हैं? सेविंग बैंक खाता है, एफडीज हैं, आरडीज हैं, या कोई और किसी तरह का खाता है, ये पत्नी को नहीं मालूम। अकाउंट सिंगल नेम में है, जॉइंट नेम में है, नॉमिनेशन है, लॉकर है या नहीं, कुछ नहीं पता। अब हम डेथ हो जाती है तो क्या करें? एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है खड़ी। इसलिए हमें सारे अकाउंट्स जॉइंट खोलने चाहिए, नहीं है तो कर देनी चाहिए। नॉमिनेशन करना चाहिए, किसके नाम से नॉमिनेशन है, कौन कौन अकाउंट हैं, किस बैंक में अकाउंट हैं, वहाँ का एड्रेस क्या है, ये सब बातें आपको अपनी डायरी में लिखनी चाहिए। एक फोल्डर बनाना चाहिए, उसमें बैंक की सभी पासबुक, चेकबुक, सभी तरह के कार्ड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, सभी चीज़ उसमें रख दीजिए और ये सारे डिटेल डायरी में भी नोट कर लीजिए। नॉमिनी का नाम भी उसमें लिख दीजिए और डायरी में लिख दीजिए। ये सब बातें, जो नॉमिनी का नाम है, नेम है, ये आपकी पत्नी को भी पता होना चाहिए, या आपके जो सबसे विश्वसनीय हैं उनको भी मालूम होनी चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड सीनियर ब्रांच मैनेजर रहा हूँ, मेरी सारी लाइफ बैंक में बीती है। मैंने लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को बहुत परेशान होते हुए देखा है। मैंने जो सर्वाइवर हैं, वो पीछे रह जाते हैं, उनको अपने पैसे के क्लेम करने के लिए बहुत परेशान होते हुए देखा है। बैंक की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने होते हैं, लेकिन इसके यहाँ डेथ हो गई है, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। ये परेशानी क्यों होती है? अकाउंट जॉइंट नहीं होते, नॉमिनीज नहीं होते, जो कि बहुत ज़रूरी है। लॉकर अगर आपका है, लॉकर में भी जॉइंट नेम का प्रोविज़न है,
लॉकर में भी नॉमिनी का प्रोविज़न है। तो ये ज़रूर करिए और इस सबको नोट करके रखिए। नंबर 3, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कहाँ रखी है, किसके नाम से है, विल हुई है नहीं हुई, ये सब चीज़ें एक फोल्डर में बना कर रखिए। विल को रजिस्टर्ड कराइए और ये फोल्डर भी उन्हीं दोनों फोल्डर के साथ रख दीजिए और डायरी में इसको डिटेल लिख दीजिए। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा मुद्दा आता है। हाँ, एक और छोटी सी डायरी एक पत्नी को भी मेंटेन करनी चाहिए। वो किस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें लिखें। नंबर 1, उसमें उनको लिखना चाहिए कि भाई मेरे घर जो कैजुअल लेबर्स आती है, माली है, धोबी है, मोची है, दूध वाला है, मेड सर्वेंट्स हैं, इनको मंथली पेमेंट क्या करते हैं, कितने महीने तक कर चुके हैं, किसी को एडवांस तो नहीं दे रखा, ये सब चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए। और किसी किटी की मेंबर तो नहीं है, कितनी, अगर किटी की मेंबर है तो कितनी किटी हो चुकी है, कितने रुपए महीने की किटी है, अभी इनके नाम की किटी मिली है नहीं मिली, ये सारी बातें उसमें लिखनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी को उधार दे रखा है तो भी लिखा होना चाहिए, किसी ले रखा है तो भी लिखा होना चाहिए। ये हस्बैंड को भी अपनी डायरी में लिखना चाहिए कि भाई मैंने फलां को इतना पैसा दे रखा है, अगर उसके प्रूफ हैं तो वो भी लिखें, या मैंने कहीं से ले रखा है, वो सब इसमें शामिल करें, जिससे आपके जाने के बाद ये परेशानी का सामना रहने वाले को, बचे हुए पार्टनर को नहीं करना पड़े। एक और बहुत मुद्दा है जो बहुत बड़ा भावनात्मक है। आजकल आइडल फैमिली है, पति पत्नी है, एक बेटा एक बेटी है। बेटे से अगर पटती है, बहू बेटे आपका ख्याल रखते हैं, बहुत सुखद स्थिति है, बड़ी अच्छी बात है। आप में से जो भी रह जाएगा वो अपने बच्चों के साथ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चे उनका टेक केयर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी, शेष ज़िंदगी आसानी से बीत जाएगी। अगर उनकी बेटी, अब बेटी के दूसरी स्थिति लेते हैं, उनके बेटा और बेटी दोनों हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अब अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छी नौकरी पर गए और लेकिन वो विदेश में जाकर सेटल। तो हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि जब बेटा ठीक है, काबिल है, तब तो आप उनके साथ रह लिए। बेटा काबिल भी है, पढ़ा लिखा भी है, अच्छी नौकरी पर भी है, बहू भी है, लेकिन वो अब यहाँ रहते ही नहीं, वो विदेश में रहते हैं। अब आप क्या करें, वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ रह नहीं सकते। एक स्थिति। नंबर 2, आपका बेटा माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता, पेरेंट्स को पसंद नहीं करते, बहू बेटे पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते, उन्हें पसंद ही नहीं करते। जब पसंद नहीं करते तो आप उनके साथ रह भी नहीं सकते। या आपके बेटे ही नहीं हैं, 2 बेटियां ही बेटियां हैं, तब आप क्या करेंगे? या आपके पास एक बेटा और बेटी नहीं, दोनों बेटे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों रखने को तैयार हैं, तो आप फिर तालमेल बैठा लीजिए कि भाई हम कैसे दोनों बच्चे मिलकर पेरेंट को अपने साथ रखेंगे। तो उन स्थिति में जहाँ बच्चों के नहीं होने की वजह से या बच्चों की इच्छा नहीं होने की वजह से, या तो बच्चे विदेश में चले गए या बच्चे रखना ही नहीं चाहते, इन दोनों परिस्थिति में हम क्या करें, ये एक बहुत मुद्दा है। तो जो बेटियां होती हैं, बेटे ने तो मना कर दिया, बेटी तैयार होती है, बेटी माँ बाप को बहुत प्यार करती है, वो उसको दुखी नहीं देखना चाहती, वो चाहती है मैं अपने पेरेंट्स को साथ रखूं, लेकिन उसकी अकेली इच्छा काम नहीं करती, वो एक ससुराल का पार्ट है। अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ सबकी सहमति जरूरी है, उसके सास ससुर की सहमति जरूरी है, और ज़रूरी नहीं कि वो सहमति मिले। ऐसी स्थिति में वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगी। हाँ, आज की डेट में लड़कियां भी जॉब करती हैं, उनके हस्बैंड भी होते हैं, तो वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में है कि आपकी बेटी और आपके दामाद कहीं अलग जॉब करते हैं और आपके दामाद की भी कंसेंट है, तो वहाँ भी आप उतने ही अच्छी तरह रह सकते हैं जितने की बेटे के साथ। अब सवाल तो यह है कि बेटा बहू रखना ही नहीं चाहते या बेटे बहू यहाँ है नहीं, तब क्या करें? तब सबसे अच्छी स्थिति है कि हम अपने पेरेंटल घर में अपने घर को चाहे मॉडिफाई भी करना पड़े, इस तरह कर लें कि एक कमरा अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ आपके पास रह जाए और एक किचन आपके पास, आप अपने उस घर में रहें, बाकी के पोर्शन को किराए पे चढ़ा दें
और कोई ऐसा किराएदार रखने की कोशिश करें, अगर भाग्य से मिल जाए, जो आपके खाने पीने का भी ध्यान रख सके। हालांकि जी संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल बात है, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर एक मेड सर्वेंट भी रख सकते हैं। नंबर 2, ये स्थिति नहीं बन पा रही है तो आप अपनी बेटी जो अपने इन लॉज के साथ रहती है, उसके घर के आसपास एक 1 रूम सेट ले सकते हैं। वहाँ पर आपकी बेटी का आप सुपरविजन भी रहेगा और आप के खाने पीने की व्यवस्था भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं हो पाता, फिर आप क्या करें? फिर एक उपाय बचता है कि हम ओल्ड एज होम की तरफ जाएं। अगर हम कैपेबल हैं, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हम ओल्ड एज होम को पहले ही सर्च करके रखें। अगर संभव हो तो वहाँ का विजिट भी कर लें, वहाँ क्या क्या सुविधाएँ अवेलेबल हैं ये भी देख लें। जेंट्स के लिए क्या सुविधाएँ अवेलेबल हैं, लेडीज़ के लिए क्या सुविधाएँ अवेलेबल हैं। अगर वहाँ आप जा सकते हैं, अगर आप एक पति या पत्नी के जाने के बाद जो बचा हुआ व्यक्ति है अगर वहाँ चला जाएगा तो वहाँ टेक केयर की कोई चिंता नहीं है। वहाँ तो सब काम आप वो करेंगे, उसके लिए आप पे करेंगे और अपना शेष जीवन आप अच्छी तरह वहाँ बिता पाएंगे। अब रह गया कि सीनियर सिटीजन्स अकेले रहेंगे तो उनकी सेफ्टी का क्या होगा, ये एक अलग सा विषय है, इस पर भी काफ़ी कुछ सोच और विचार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जब आप अकेले रह रहे हैं तो आप अपने क्लोज़ दोस्तों का या रिलेटिव्स का जो आपके आसपास रहते हैं ये उसका एक ग्रुप बना लें और व्हाट्सएप से जुड़े रहें। उस पर जैसे कि आजकल लोग अपनी गुड मॉर्निंग करके ये बताते हैं कि मैं अभी ठीक हूँ, ऐसा करने की एक आदत डाल लें जिससे लोगों को पता रहे। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ आशय इतना है कि हमें हर परिस्थिति को अपने जीते जी उस पर विचार करना चाहिए। उस विचार में हमें तय कर लेना चाहिए कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएंगे। जो भी बचा हुआ पार्टनर है, अगर हम इन सब बातों पर विचार कर लेंगे तो बचे हुए पार्टनर की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद एक रास्ता होगा चलने के लिए, एक गाइडलाइंस होंगी, एक टॉर्च होगी जो उसको आगे ले जा सकेगी। दोस्तों गाना है, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, एक काश हम ना। ये सच है दोस्तों, ज़िंदगी में किसी के भी जाने से इस दुनिया में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया वैसे ही चलती रहती है, कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका प्रियजन चला जाता है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। उसको इस फ़र्क के पड़ने से उसकी ज़िंदगी बेजान हो जाती है। लेकिन अगर हम जाने से पहले हम तो चले गए, लेकिन उसकी ज़िंदगी के मेले जो हमारा पार्टनर रह गया है उसके मेले को भी हम बरकरार रख सकें, उसमें कोई सहयोग दे सकें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों पॉइंट्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये मोटी मोटी सी बातें मैंने आपके सामने रखी है, आगे भी रखता रहूँगा। मैंने पहले कहा मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को बहुत परेशानियाँ होती हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, ईमेल एड्रेस है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑड आवर्स ना करें, बाकी मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी और अच्छे सब्जेक्ट्स पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग हमारे काम के जो विषय होंगे उन पर वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।